आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायती शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर एक मौका दिया ताकि हम यकूब की पत्री को जो है वो सीख सके। यकूब की पत्री, यकूब जो कि प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर है, उसने जो है वो लिखी है। पर शुरुआत में ही वो अपने आप को इतना हलीम करता हुआ परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए दिखा रहा है कि जो सचमुच में काबिले तारीफ है कि उसने अपने आप को ये भी नहीं जताने की कोशिश की कि वो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर था, बल्कि उसने अपने आप को यीशु मसीह का दास कह के जो है वो बुलाया है। जब हम यकूब की पत्री को देख रहे हैं तो यकूब की पत्री में हमने विश्वास को देखा, हमने अपने कामों के बारे में जो है वो देखा। यानी विश्वास बिना कार्य जो है वो मुर्दा है, उसके बारे में हमने सीखा। हम आज जो है वो तीसरे अध्याय पे हैं, पर इससे पहले कि हम अपने तीसरे अध्याय को सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया और रात भर हमें मीठी नींद दी, सुबह की रोशनी दिखाई। और आज इस समय खुदावन आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं, ये जानते हुए कि खुदावन आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। और हमारे विश्वास खुदावन आपके कलाम पर प्रभु जी जब खड़े हैं, तो वो सिर्फ आपकी आत्मा के और आपकी पाक रूह के वसीले से हैं। क्योंकि खुदावन हम जान चुके हैं कि आपका वचन और आपका रूह कभी भी अलग बात नहीं करता, बल्कि खुदावन आपको ऊंचा करता है। हम मसीह के वसीले से अपने पापों और गुनाहों को खुदावन मानते हुए आपके चरणों में आए हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कबूल करें, हमारे गुनाह गलतियों को धोकर साफ करें, किसी भी तरह की पाप की दीवार हमारे और आपके बीच में खड़ी ना हो, आपका आत्मा हमसे कभी भी अलग ना हो। और खुदावन, अब इस समय खुदावन आप हमें सिखाएं, हमें क्या सीखना है। आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें, और खुदावन हम पे अपनी अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। 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 यस सिस्टर जी, पढ़ना शुरू करें। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ओके, यहाँ पर जो यकूब है, वो तकीद जो है या रिक्वेस्ट जो है, वो हम सभी क्रिश्चियंस को जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनके सामने ये तकीद लेकर आ रहा है कि हर कोई जो है वो क्या बने, टीचर ना बने। क्योंकि उसकी जजमेंट जो है वो काफी स्ट्रिक्ट जजमेंट जो है उसकी दिखाई गई है। जो एक टीचर है, टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सही शिक्षा जो है वो दे, और अपने स्टूडेंट्स को जो है वो शिक्षा में परिपूर्ण करने में मदद और सहायता करे। अगर स्टूडेंट जो है वो खुदा के बीच में मुकम्मल नहीं है, तो उसका लेखा जो है वो किसको देना पड़ेगा? टीचर को। टीचर को देना पड़ेगा। क्योंकि टीचर जो है, उसने या तो उसने उसे समझ नहीं आया सब्जेक्ट, या फिर दूसरे शब्दों में टीचर जो है वो समझाने में निपुण या परफेक्ट जो है वो नहीं हुई। इसलिए हम कई बार देखते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में सभी बाइबल उठाते हैं और सभी प्रचार करना जो है वो शुरू कर देते हैं। बट प्रचार करना और सही प्रचार करना जो है वो काफी मायने रखता है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने भी ये शब्द कहे कि जो न्याय है वो खुदा के घर से शुरू होगा, तो खुदा के घर में जो याजक हैं या खुदा के घर में जो शिक्षक हैं या सिखाने वाले हैं,
उनसे खुदा जजमेंट जो है वो पहले लेने वाला है। और जब हम टीचर्स को देखते हैं खुदा के वचन में, तो दो तरह के टीचर्स जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। एक वो टीचर्स जो खुदा की जुबान को बोल रहे हैं, खुदा के मैसेंजर्स बने हुए हैं, और दूसरे वो टीचर्स हैं जो शैतान की जुबान को जो है वो बोल रहे हैं। और बार बार हम दो तरह के रास्ते देख रहे हैं, दो तरह के घर देख रहे हैं, दो तरह के बीज देख रहे हैं। और यहां से हमें समझ आता है कि सारे के सारे टीचर्स जो इवन ये कहते हैं कि हम मसीह के हैं, वो मसीह के नहीं हैं। क्योंकि मत्ती उसके 7 और उसकी 21 आयत में परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है कि हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा, बल्कि कौन जाएगा? आइए पढ़ते हैं मेरे साथ मत्ती उसका 7 और उसका 21 वचन। जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन। आमीन। यहाँ पर आमीन। दो तरह के लोगों का चलना जो है वो दिखाया गया है। एक वो लोग जो हे प्रभु कह रहे हैं, पर दूसरे वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर जो है वो चल रहे हैं। सो अगर मैं ये कहूं कि जो लोग हे प्रभु कर रहे हैं, उनमें दोष क्या पाया गया है, या उनको क्यों नहीं ईश्वर की बादशाहत में लेकर जाया गया, जबकि उन लोगों ने परमेश्वर के नाम को पुकारा है? क्योंकि वो मन से नहीं लेते। एग्जैक्टली क्योंकि मती की अंजील में जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये व्यर्थ ही मेरी उपासना कर रहे हैं, क्योंकि इन ये अपने लबों से तो मेरा नाम लेते हैं, पर इनके दिल मेरे से क्या है, दूर है। सो एक तरह का आउटर रिलीजन है, दूसरा इनवर्ड रिलीजन है। टीचर भी इसी कैटेगरी में जो है वो जज किए जाएंगे। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ आउटवर्डली टीचर बने हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि हर एक इंसान अपनी इंटेंशंस के साथ मसीहत में आता है। उसकी इंटेंशंस क्या है, और अगर वो अच्छी इंटेंशंस में आया है और अचानक बुरी इंटेंशंस में कैसे चला गया है। सो ये सारी चीजें जो हैं वो खुदा जज करने वाला है। और खुदा के वचन में लिखा है कि वो दिलों को और गुर्दों को पहचानने वाला खुदा है। यानी कोई भी पाप, चाहे वो हमारी सोच में भी क्यों ना हो, वो भी पाप जो है वो खुदा के न्याय के सामने छुपाया नहीं जाएगा, सब का सब जो है वो सामने आएगा। सो इसलिए टीचर्स जो हैं किस इंटेंशन से टीच कर रहे हैं? पब्लिसिटी के लिए टीच किया जा रहा है, अपने नाम के लिए टीच किया जा रहा है, किस लिए टीच किया जा रहा है, वो सारी जजमेंट में जो है वो आने वाला है। और या फिर वो टीचर्स जो ना अपने नाम ना अपनी फेम के लिए प्रचार कर रहे हैं, पर वो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, खुदा उनको भी जो है वो जज करने वाला है। सो इसलिए यकूब यहाँ पे कह रहा है, दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं, डोंट बी प्राउड दैट यू आर अ टीचर। आइए देखिए मत्ती उसके साथ अगेन 21 हमने पढ़ चुके हैं, अब 22 आयत से जो है वो पढ़ेंगे। जी। उस उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? आगे पढ़ दे। जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आखिरकार इतने चमत्कार करने के बाद, इतना प्रचार करने के बाद, इतनी प्रोफेसीज करने के बाद, जो भी यहाँ पे 3 चमत्कार बेसिकली यहाँ पे दिए गए हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, और अचंभे काम करके दिखा रहे हैं। इतना काम किया,
कौन है ये जो कर रहे हैं? टीचर्स हैं, आगू हैं, जो कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं। इतना काम करने के बाद खुदा उनसे ये कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, देन व्हाट अ शेम। क्या कर रहा है यहाँ पे खुदा उनके साथ? उनको जज कर रहा है। वो अपने कामों को दिखा रहे हैं खुदा के कि हमने ये काम किए हैं तेरे नाम से, और तू हमें कैसे कह सकता है कि तुम स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाओगे? तो यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं कि टीचर, नॉट मैनी ऑफ यू शुड बिकम टीचर्स। तुम में से बहुत सारे लोग टीचर्स ना बने। For you know that we who teach will be judged with greater strictness। एक तरफ से खुदा का वचन कह रहा है कि जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरी तरफ यहाँ पर खुदा का वचन कह रहा है कि हर कोई जो है वो टीचर ना बने। ऐसा ऐसा ऐसी बात खुदा क्यों कह रहा है? बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग जो है वो कहते हैं खुदा कभी एक जुबान बोलता है, खुदा कभी दूसरी जुबान। मतलब खुदा खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट अपने आप से कर रहा है। नहीं, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो लोग खुदा के टीचर तो बने हुए हैं, बट वो आखिरकार खुदा के वचनों को नहीं सिखा रहे हैं। इसीलिए उन पर क्या दे रहा है? इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि दे विल बी जज्ड विद अ ग्रेटर स्ट्रिक्टनेस। पर जो खुदा के सत्य को सुना रहे हैं, उनके लिए खुदा ने कहा जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो क्या खुदा झूठे नबियों के साथ है अंत तक, या अपने लोगों के साथ अंत तक देखा गया है? अपने लोगों के साथ। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर जब यकूब बात कर रहा है तो किन के बारे में बात कर रहा है? उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं। उनके बारे में कर रहा है जिनकी शायद इंटेंशंस राइट नहीं है, उनकी डॉक्ट्रिन्स राइट नहीं है, और वो जो काम कर रहे हैं वो खुदा के एग्रीमेंट के साथ नहीं कर रहे। सो उन लोगों के लिए, या हम भी उनमें से एक हो सकते हैं जो खुदा के सत्य को नहीं बता रहे। सो इसलिए आइए ध्यान रखें कि हम प्रचार क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कई बार इलिस्ट्रेशन ये दी है कि पेड़ में फल लगता है, अगर वो खट्टा फल हो या सड़ा फल हो, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए लोगों के बीच में, उनके घरों तक पहुंचाया जाए, तो उनको क्या होगा? उनको अच्छा लगेगा? वो बीमार हो जाएंगे। पर अगर अच्छा फल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए, उनके घरों तक पहुंचाया जाए, तो वो उनसे क्या पाएंगे? तंदुरुस्ती जो है वो पा सकते हैं। सो फल क्या है? इसीलिए बाइबल आत्मा का फल जो है वो बता रहा है। और आत्मा का फल ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? वरदानों से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आपको टीचिंग का वरदान दिया, आपको प्रोफेसी का वरदान दिया, जो भी खुदा ने आपको वरदान दिए हैं, उसके जरिए से आप खुदा के कलाम को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर आपके पास फल, खुदा की पाक रूह का फल नहीं है, आपके पास शैतान का फल आ गया है, अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कितने लोगों को मार रहे हैं? तो अल्टीमेटली उन सभी की मौत किन के सिर पे गई? टीचर। टीचर के सिर पे जो है वो गई। सो इसलिए बी केयरफुल कि हम क्या टीच कर रहे हैं। इट्स नॉट मैटर कि हम खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, नहीं। आप गलत डॉक्ट्रिन्स प्रीच कर रहे हैं, आप खुदा के कलाम को नहीं सुना रहे। खुदा का कलाम बिल्कुल साफ है कि खुदा का कलाम में सच्चाई होनी जो है वो बहुत ही जरूरी है। जब हम इजिकियल उसके 33 अध्याय में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दो तरह के वॉचमैन्स जो हैं वो दिखाए हैं। आइए देखिए इजिकियल उसके 33 अध्याय और उसकी पहली आयत से। फिजिकल यशाया। नहीं, इजिकियल। यशायाह तो बात, यर्मिया। यिर्मयाह तो बात। फिजिकल दी। 33 उसकी पहली आयत, 33 चैप्टर
वर्स 1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों नहीं, ये तो नहीं है। यही है 33 चैप्टर वर्स 1। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वे ये देख कर कि इस देश पर तलवार चला चलती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। पढ़ते हैं आगे भी। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं प्लीज। उसने नरसिंगा का शब्द सुन परंतु ना चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता है तो अपना प्राण बचा लेता है। जी। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चलती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। तो यहां पर क्या लिखा कि पहरुआ जो सचेत करने के लिए ठहराया गया है, अगर वो सचेत नहीं कर रहा और लोग मर रहे हैं, तो उन सभी की मौत किसके सिर पर आ रही है? पहरुए के सिर। पैरवे के वॉचमैन। या एग्जैक्टली। सो इसीलिए यहां पर यकूब जो है एक तरह से सतर्क कर रहा है, वार्न कर रहा है कि सभी के सभी टीचर मत बनो, क्योंकि जो टीचर है वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, जज किया जाएगा। सो दो तरह के पहलू हैं। एक पहलू है जो वार्निंग दे रहे हैं कि बच जाओ, खुदा का वो बड़ा प्रकोप का दिन जो है वो आ रहा है, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, अपनी जिंदगी को पालेगा, और जो सुनकर नहीं बच रहा है उसकी मौत उसी के सिर पर जो है वो होगी। सो इसलिए पिलातूस जब हाथ धो रहा था यीशु मसीह के लिए, तो उसने कहा कि इसकी मौत का जिम्मा मेरे पे ना हो। तो इजरायली कौम ने क्या कहा, इसकी मौत, यीशु मसीह की मौत का सारा ब्लेम हम पर, हमारे बच्चों पर हो। इमेजिन करें कि क्या बोल रहे थे वो। उन्होंने खुद ही प्रोनाउंस कर दिया कंडमनेशन अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए, जिन बच्चों का कोई कसूर भी नहीं था। आने वाले बच्चों के ऊपर भी जो है उन्होंने कर्स प्रोनाउंस कर दिया। सो इसलिए वो कौन थे, टीचर्स ही थे ना। पर जब उनके कामों से और उनकी उनके प्रचार से उन्हें जज किया जाएगा, तो खुदा क्या करेगा उनके साथ? क्षमा करेगा उनको, या उनको दंड दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। एग्जैक्टली सो ये उन टीचर्स की बात की जा रही है जो टीचर्स खुदा के साथ वफादार नहीं है, और खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे, और ना ही सिखा रहे हैं, और ना ही वॉर्न कर रहे हैं लोगों को। वो लोग जो है वो स्ट्रिक्टली जज होने वाले हैं। इसलिए कह रहा कि हर कोई टीचर जो है वो ना बने, डिस्करेज कर रहा है। और फिर उसके बाद जब हम अगली आयतों में जाते हैं, दूसरी आयत में, यकूब उसका 3 और उसकी उसका दूसरा वचन। इसीलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है ओके और सो सारी यहाँ पर, देह पर। या उसको थोड़ा सा, यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि उसने सबको प्लेटफॉर्म में क्या लिया, हम सब पापी हैं। पर जो मिस्टेक नहीं कर रहा वो इंसान क्या है, सिद्ध है। पर जो मिस्टेक कर रहे हैं और वो प्रीच भी मिस्टेक कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। अंत में लोग जो हैं, वो मेजॉरिटी है जो तबाह हो रही है। नूह के समय में भी मेजॉरिटी थी जो पानी में बह गई, लूत के समय में भी मेजॉरिटी थी जो आग में भस्म होगी। सो माइनॉरिटी हमेशा देखी गई है जो सच्चाई को सुन रही है, जो सच्चाई के पीछे जो है वो चल रही है। सो मिस्टेक मेजॉरिटी के पास है, पर जो अपनी मिस्टेक्स पर जय पाले वो इंसान क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उसने वैसे सिद्ध अपना सिद्ध पुनाद दिखाया, यानी कैसे वो सिद्ध हुआ, जैसे कि एक ब्रिडल है।
ब्राइडल जो है उसको घोड़े की नथ डलती है ना, तो घोड़े की नथ से क्या होता है, उसको पूरे उसके शरीर को जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है आप मोड़ सकते हैं। सो यानी नथ है पर नथ को चलाने वाला कोई है। नथ ही कहते हैं मेरे ख्याल से घोड़े के। आगे तीसरी आयत पढ़ दे, शायद वो वर्ड मिल जाए हमें। लगाम। लगाम। थैंक यू वेरी मच। पढ़ दें सिस्टर जी, तीसरा वचन। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह से लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। सो एग्जैक्टली, सो कहने का अर्थ है कि जो नथ, जो ब्राइडल डली है, उसके साथ लगाम, उसकी रेन्स जो होती हैं, उस लगाम के साथ जो है हम घोड़े को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मुझे लेफ्ट में मोड़ना है तो लेफ्ट में मुड़ जाएगा, अगर मैं, सो एक छोटी सी नेल है जो नाक में है, वो पूरे शरीर को क्या कर रही है, घुमा सकती है। और दूसरी बात, जो लगाम को पकड़े हुए है वो भी पूरे शरीर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इतना बड़ा जानवर जो है वो एक छोटी सी नथ से कंट्रोल हो रहा है। सो उसी तरह से चौथे वचन में लिखा है, आइए देखते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। ओके, सो यहां पर वे दोनों चीजों की कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, स्पीकिंग के साथ कर रहा है। आपके शब्दों के साथ जो है, हमारे शब्दों के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। यानी हमारे शब्द एक नथ की तरह है जो घोड़े को लगाम दे सकते हैं। हमारे शब्द एक शिप की उस, यू नो, क्या कह रहे हैं, पतवार, हिंदी में क्या लिखा है, हाँ जी, पतवार। पतवार की तरह है, जो कि शिप के पीछे एक लगा होता है, जो हम स्टीयर कर सकते हैं जहां भी लेकर जाना है। रिमेम्बर, आपने बोटिंग भी की होगी, तो एक हैंडल सा होता है ना, जिसको मोड़ के आप कभी दाएं या बाएं जो है वो आराम, रैडर। या रैडर। या एग्जैक्टली। सो वहां से रडर, रडर जो है वो स्टीयर करने के लिए हेल्प करता है। सो कहने का अर्थ है हर कोई मिस्टेक कर रहा है, पर जो अपनी जुबान से मिस्टेक नहीं कर रहा वो सिद्ध है। वो ऐसे है कि जैसे उसने नथ डाली है और उस घोड़े की लगाम को पकड़ा है, जिससे पूरा का पूरा घोड़ा जो है वो कंट्रोल में है। या फिर एक शिप है जिसका रडर है जो स्टीयर कर रहा है और पूरी की पूरी शिप जो है वो कंट्रोल में। सो इज, आइए देखिए पांचवें वचन में। वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। तो यहां पर परमेश्वर का दास जो है वो किसके बारे में यहां बताने की कोशिश कर रहा है, वो बता रहा है कि हमारे जुबान, हमारी, जो हम बोल रहे हैं उस जुबान से, उससे क्या हो रहा है, उससे या तो पूरी देह को आग लग जाएगी, या पूरी देह जो है वो जिंदगी को पालेगी। सो टीचर किससे टीच करता है, अपनी जुबान से। एम आई राइट? जी। सो यहाँ पर इसलिए वो टीचर्स के बारे में बात कर रहा है कि हर कोई जो है वो टीचर ना ही बने तो अच्छा है। अब एक ही जुबान से जो है हम खुदा की इबादत करते हैं, और एक ही जुबान, उसी जुबान से, सॉरी, हम शराब भी जो है वो दे सकते हैं। सो आइए देखिए, जो रास्तबाज है, जो सिद्ध हैं, जिनके पास मिस्टेक्स नहीं है, उन्हें किस तरह से जो है वो दिखाया गया है। भजन संहिता उसका 37 और उसका 30वां वचन। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्स 30। जी। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। ओके, सो यहाँ पर धर्मी जो है वो क्या कर रहा है, बुद्धि की बात कर रहा है। और हम बुद्धि को जान ही गए हैं कि बुद्धि कहाँ से मिल रही है, खुदा से, खुदा के वचनों से और उसकी पाक रूह से। सो जो बुद्धि है
बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी जुबान से क्या निकल रहा है, या धर्मी इंसान की जुबान से क्या निकल रहा है? बुद्धि के वचन निकल रहे हैं। पर मूर्ख की जुबान से क्या निकलेगा? आइए देखिए भजन संहिता 50 वर्स 19। भजन संहिता। 50 वर्स 19। जी। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तो यहां पर जो एक पापी है, वो जब अपनी जुबान को खोल रहा है तो वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 उसकी 44 में शैतान को क्या बोला? ही इज अ लायर। लाई कहां से आती है? जुबान से। सो जो प्रचारक लाए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस लाए से बहुत सारे लोगों की जो है वो मौत हो सकती है। पर जो प्रचारक ट्रुथ स्पीक कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लोग जो है वो बचाए जा सकते हैं। सो इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो यही सिखाने की बात कर रहा है कि, आइए देखिए नीति वचन उसका 10 और उसकी 31 आयत। और एक जन निकाल के रखे नीति वचन उसका 18 और उसकी 21 आयत। नीति वचन 10 का 31, जी। 18 का 20। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। सो होल बाइबल में, जब आप पूरी बाइबल में जुबान के बारे में बाइबल कॉन्कॉर्डेंस में चले जाएं, तो आपके पास इतनी आयतें हैं, लगभग 123 आयतें हैं, जिस खुदा ने जुबान के बारे में जो है वो लिखा है कि जुबान किस तरह से जिंदगी और मौत का अधिकारी जो है वो बन सकता है। सो आइए देखिए 18 उसकी 21 में। जी। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ओके। सो यहां पर लिखा है कि जीव, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, एंड दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट देयर ऑफ। मुझे नहीं पता हिंदी में इसके आगे कुछ है कि नहीं, पर अंग्रेजी में पूरी आयत इस तरह से है कि मौत और जिंदगी हमारी जुबान के बीच में पावर है। पर जो जिस तरह से इसको यूज कर रहा है, उसी तरह से उसका फ्रूट भी जो है उसे दिया जाएगा। सो यानी ये अगर हम, ऐसे ऐसे कंप्लीट है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। या एग्जैक्टली, सो जिस तरह से काम में हम लेकर आएंगे, चाहे हम कर्स के साथ, चाहे हम लाइ के साथ, या ट्रुथ के साथ, तो उसी तरह से फ्रूट भी जो है आ रहा है। सो गलेतियों उसके 6 में भी इसी तरह से पौलुस ने कहा, ठट्ठा मत उड़ाओ, तुम जो बोओगे वही तुम काटोगे। सो हम क्या बो रहे हैं वही काटेंगे। और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा दिखाया गया है, एक छोटी सी वर्ड का इम्पैक्ट इमेजिन करें। जीसस ने कहा, मैंने तुमने एक सुन रखा है कि हत्या मत करो, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई अपने भाई को मूर्ख कह देता है, उसने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। हत्या। तो मूर्ख एक छोटा सा शब्द है, पर उसने इतना बड़ा इम्पैक्ट दिया कि वो इंसान की हत्या कर दी गई। कैसे कर दी गई? क्योंकि आपने उसके मोराल को इतना छोटा कर दिया, जिससे उसका सेल्फ एस्टीम कम हुआ, सेल्फ एस्टीम से वो डिप्रेस हुआ, और डिप्रेशन से जो वो स्ट्रेस उसने लिया, उसके कारण क्या हो गया? उसकी उम्र जो है वो हमने क्या कर दी? कम कर दी। सो कम। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन यू आर गिविंग। हम कितनी इजिली जो है अपने शब्दों को बोल देते हैं, कितनी इजिली हम जो है वो
किसी भी इंसान को अपने से नीचा जो है वो दिखा देते हैं। बट जो नीचा दिखता है, अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस दूंगी। कई बार हम किसी को करेक्ट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारा मोराल नीचे कर रहे हैं। नहीं, जब हम कभी भी क्रिटिसिज्म हमारे पे आए, हमें कभी भी उसे नेगेटिव तौर से नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसी को इम्प्रूवमेंट का बेसिस बनाना चाहिए। यानी जो हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है, उन्हें स्टेपिंग ब्लॉक्स बना लो, कि अगर ओके, अगर यहाँ पे मैं गलत हूं तो इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसे करने से खुदा का कलाम क्या कर रहा है? खुदा का कलाम हमें हमारी तस्वीर दिखा रहा है ना। और हम अपनी तस्वीर जी देखकर वहां से चले नहीं जाते, हम खुदा से कहते हैं कि खुदा तू हमें जो है पवित्र कर, और फिर हम पवित्र होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम खुदा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आर यू विद मी? जी तो इसलिए खुदा वहां पर जब कह रहा है कि मूर्ख तू कह रहा है और तू उसकी हत्या कर रहा है, तो वो पॉजिटिव कॉनोटेशन के रिलेटेड नहीं बात कर रहा, वो नेगेटिव कॉनोटेशन के रिलेटेड बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी फितरत ऐसी है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा करते हैं। पर्सनैलिटीज हैं। सो वो जनरलाइज इक्वेशन नहीं है कि सभी के लिए है। वो उन स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज के ऊपर जो है वो कही गई बात है, जिन पर्सनैलिटीज को जो है आई फॉरगॉट द नेम, जो लोग जो हैं वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और ओप्रेस करते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जो है कमियां होती हैं। और ये खासकर आदमी जात में जो है वो देखी जाती हैं। मुझे नाम बिल्कुल भूल गया, अगर आपको याद हो किस टाइप के लोग हैं वो। सॉरी, आई फॉरगॉट, कंप्लीटली फॉरगॉट। सो कहने का अर्थ है कि हमारी जुबान में जिंदगी है, हमारी जुबान में मौत है। और जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर करेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो खुदा ने अपने नबियों से कहा चीख चीख कर मेरे कलाम को मेरे लोगों तक पहुंचाओ। सो वहां पर खुदा प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस सच्चाई को सुनने के बाद अगर वो रिपेंट कर लेते हैं तो खुदा रिलेंट करेगा, यानी इस चीज से पछतावा करके उन पर जो है वो मौत नहीं देगा। पर दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने हित के कारण दूसरे इंसानों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि वो छोटे नजर आए और वो अपने आप को बड़ा देख सके। तो उनके लिए कंडमनेशन जो है खुदा ने कही है कि तुम जो हो वो क्या कर रहे हो? हत्या कर रहे हो। सो बात तो सारी यही है कि जुबान से निकला क्या, और इंटेंशंस उसके बिहाइंड क्या है, कि वो निकाला क्यों गया। एम आई क्लियर? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी जैसे जीसस ने इंटेंशन देखी थी ना, फकी फरीसी की और चुंगी लेने वाले की, जी जी और खुदा ने उनकी इंटेंशंस के साथ उन्हें जज कर दिया। आप हम्म बूढ़ी औरत जो दमड़ी, दो दमड़ियां डाल के गई है, और एक आदमी जो खजाना लेकर आ रहा था, उन दोनों के बीच में फिजिकली कौन, हम वर्ल्डली देखें तो उस इंसान ने ज्यादा दिया जिस जो काफी लेकर आ रहा है। बट दो दमड़ी का दाम खुदा ने ज्यादा वैल्यू समझा उसका, क्योंकि उसकी इंटेंशन देखी गई। उसके पास सिर्फ दो दमड़ी थी, उसने वही डाल दी। सो उसी तरह से हमारी जुबान की, और जुबान के पीछे और जो शब्द हमने निकाले हैं उसके पीछे इंटेंशंस क्या है, उसको भी जज कर रहा है। और इसलिए कह रहा है कि टीचर्स सभी मत बने, क्योंकि खुदा बड़ी स्ट्रिक्टली उनको जज करने वाला है। और हम सब मिस्टेक कर रहे हैं, पर जो नहीं मिस्टेक कर रहा और खास करके अपनी स्पीकिंग में, वो इंसान परफेक्ट है। उसने अपनी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल में कर लिया। तो इसलिए खुदा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुनना चाहिए लोगों को ज्यादा बनिस्बत की बोलने से।
इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियन उसके 14 अध्याय में कह रहा है कि 5 ही शब्द तू अगर कलीसिया के बीच में बोलता है जिसको लोग अंडरस्टैंड कर सके, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि जब टंग की बात आ रही है तो हम क्रिश्चियन वर्ल्ड में टंग की कंफ्यूजन को ही जो है वो देख रहे हैं कि भाषाएं बोल रहे हैं पर कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा। तो क्या उस भाषा का कोई भी वर्थ है? नहीं। और फिर पौलुस कह रहा है कि अगर भाषा बोलते हो तो प्रार्थना करो कि इंटरप्रेटर भी हो, उसका उसका अनुवाद कर सके। तो क्या हमारा अनुवादी हमारी कलीसियाओं में पाया जा रहा है? तो अगर अनुवादी कलीसियाओं में नहीं पाए जा रहे तो क्या उसकी कोई वर्थ है? नहीं। तो पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत में बिल्कुल साफ है, टंग की बात कर रहा है। और टंग मतलब भाषाएं हैं, क्योंकि टंग जो है वो आपके शब्दों को भी दिखा रहा है। शब्द टंग जो शब्द है वो आपकी भाषा को भी दिखा रहा है, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ रहे थे तो खुदा का कलाम सारे जगत में, एवरी टंग, एवरी पीपल, एवरी ट्राइब, एवरी नेशन। सो टंग जो है वो भाषा के बारे में जो है वो सिंबलाइज कर रहा है। सो यहां पर वो कह रहा है कि जो अपनी भाषा बोलने पर भी परफेक्ट है, और जो अपनी टंग को, जो कि सबसे छोटा मेंबर है बॉडी का, उसको प्योर रख रहा है, उसको परफेक्ट रख रहा है, वो अपनी पूरी बॉडी को परफेक्ट रख रहा है। और वो क्या रहा है, इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है क्रिश्चियन वर्ल्ड में। वो टंग पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड दे आर सेइंग कि टंग जो है वो होली स्पिरिट से आ रही है। क्या खुदा कंफ्यूजन का परमेश्वर है? नहीं। तो फिर वो कैसे कंफ्यूज कर सकता है पूरी कलीसिया को? कैसे कंट्रोल नहीं दे रहा टंग में? पहला क्रॉनिकल्स इतिहास उसका 20 उसकी 20 में लिखा, समस्त जाति जब परमेश्वर के सामने आए तो शांत हो जाए। तो ये फिर कौन सी टंग है? कौन सा परमेश्वर दे रहा है? इसीलिए कह रहे हैं हमने तो बहुत प्रोफेसीज की हैं, हमने तो बहुत सारे चमत्कार किए हैं, पर परमेश्वर क्या उन्हें अंत में कह रहा है, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा के साथ सहमत ही नहीं थे, खुदा कैसे जानेगा? और कंफ्यूजन जो है वो शैतान ने कहां से पैदा की? टंग से। And we are claiming that we have a Holy Spirit. No, we don't have. एक वाक्य को लेकर आपने पूरा बाइबल का सिद्धांत बना दिया, पर उस वाक्य में हमने देखा कि वो खुदा ने अन्य भाषा क्यों दी? पुराने नियम में क्यों नहीं दी गई थी? पुराने नियम में सब यहूदी थे, एक ही भाषा बोल रहे थे। अन्य जातियों में भाषा प्रचार करने के लिए खुदा ने उन्हें वरदान दिया था, और उस वरदान को पूरा होते हुए देखा, क्योंकि हर एक जाति ने अपनी भाषा में प्रचार समझा। हम सभी पंजाबी हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, और हम पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कोई एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहा। क्या हमारे पास 5 पंजाबी के ऐसे शब्द नहीं है जो हम लोगों को बता सकें परमेश्वर के सत्य के बारे में, कि उनकी जिंदगी बच जाए? इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की है और लोग जो है वो मरे जा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। दे विल पैरिश। और खुदा उन टीचर से हिसाब लेगा, स्ट्रिक्टली हिसाब लेगा, जो उनकी मौत के भागीदार होंगे। सो प्रश्न ये उठता है, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, कहां पे खड़े हैं हम? अगर जुबान पे कंट्रोल नहीं की तो आपने पूरे शरीर पर कंट्रोल नहीं किया। अगर आप सोचते हैं कि अन्य भाषा, हम सोचते हैं कि अन्य भाषा के साथ हम खुदा के हैं, नहीं, हम तो जानते भी नहीं हम बोल क्या रहे हैं। क्या पता गालियां बोल रहे हो खुदा को। when you don't know anything what you are saying, then who knows? God knows all the tongues. तो इसलिए अपनी जुबान पे लगाम करें कि जब खुदा की हजूरी में आए हैं तो आपने क्या शब्द बोले हैं।
और जी उसी जुबान से खुदा हमें जज करने वाला है। माय फ्रेंड्स, सेटन ने डिसीव किया है दुनिया को, और हमें खुदा का वचन उस डिसेप्शन से बाहर निकालने की कोशिश करें। सो आइए हम खुदा की करुणा से, उसकी महिमा से, उसके अनुग्रह से, उसके कलाम और पाक रूह की कॉम्बिनेशन से बच सकते हैं। और उसका पाक रूह किसी भी कंफ्यूजन का स्रोता नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 4 में परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों बाबुल से निकल पड़ो। बाबुल कंफ्यूजन है, बाबुल का अर्थ ही कंफ्यूजन है। क्या आज हम निकलना चाहते हैं, या फिर हम सुनकर भी वहीं पर बैठे हैं, उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे हैं? तो यकीन जानिए, हमारी मौत हमारे सिर पर आएगी, और उन पर आएगी जिन शिक्षकों को हम सुन रहे हैं। ना वो बच पाएंगे, ना हम बच पाएंगे। सो आइए खुदा के वचन को सुने, उसके अनुसार चलें, क्योंकि खुदा का वचन जिंदगी है, और उसको सुनने वाला भी जिंदगी ही पाएगा। आमीन। आमेन। सिस्टर जी, पहले कुरिन्थियन का कौन सी वर्ष थी वो? 14 की 14। जी जी। पूरा अध्याय पढ़ लियो, बहुत बढ़िया। सो आओ असी आइए हम दुआ करेंगे, अपने जी। सिर को झुकाएंगे, और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਚਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।